अल्लाह ने अगर माल दिया है तुम्हें तो पाक तरीके से और उसकी ज़कात भी निकाला करो। ये लोगों कान खोल के सुनो, ज़कात का इतना प्यारा मामला है। अगर तुम कहीं पर बीज लेने जाओ खेती के लिए तो दुकान वाला कहेगा पैसा पहले दो, बीज बाद में दूंगा। दुकान पे जाओ आप माल खरीदने के लिए, माल बाद में देगा, पैसा पहले लेगा। मेडिकल पे जाओ दवा खरीदने के लिए, दवा बाद में देगा, पहला पैसा लेगा। आप सफर करने के लिए जाओ ट्रेन में, पैसा पहले लेगा, टिकट बाद में देगा। आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए जाओ स्कूल में, एडमिशन फीस पहले लेगा, बच्चे को आपके बाद में पढ़ाएगा। वो लोगों तवज्जो करो, आपने दवा ले लिया, पता नहीं फायदा करे या ना करे। आपने बीज ले लिया, पता नहीं खेती पैदा हो के ना हो। आपने एडमिशन करा दिया, पता नहीं कि बच्चा पढ़े के ना पढ़े। आपने ट्रेन का टिकट ले लिया, पता नहीं सफर पूरा हो के बीच में अधूरा रह जाए। मगर अल्लाह के रहमत का कुर्बान जाओ, ज़कात का निजाम अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि अल्लाह पहले फरमा रहा कि पहले मैं तुम्हें माल दूंगा, बाद में तुम्हें माल की ज़कात निकालना है। माल दे रहा मेरा मौला, तुम्हारे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले नहीं ज़कात निकल रही है, पहले माल बाद में उसकी ज़कात। पहले माल बाद में क्या उसकी, जोर से बोलो, उसकी ज़कात। पहले माल बाद में ज़कात। अगर अल्लाह मालदार करे तुम्हें माल दे तो उसकी ज़कात निकाला करो, वरना वो भी खतरनाक है मामला। जहन्नम की आग में पिघला के तुम्हारी पीठों को उस माल से दागा जाएगा, चेहरों को दागा जाएगा और पेशानियों को दागा जाएगा और कहा जाएगा ये वो माल है कि जिससे तुमने बचा कर रखा था, दुनिया में तुम मोहब्बत करते थे, अब इस माल का जायका चखो। सख्त मामला होगा। अगर अल्लाह ने दिया है तो आप उस माल की ज़कात भी निकाला, क्या किया करो, उस माल की ज़कात भी निकाला। और सुनो, अगर अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है और अगर अल्लाह ने तुम्हें थोड़ा सा अमीर कर दिया है तो किसी गरीब को अपने खाने में भी शामिल कर लिया करो। वो लोगों अगर शॉपिंग करने के लिए जाया करो, थोड़ा सा पैसा बचा लिया करो ताकि किसी गरीब की भी शॉपिंग करा दिया करो। देखो अब सर्दी का मौसम आ रहा, आप गरम गरम कपड़े खरीदोगे, 5-5 हजार की शॉपिंग होंगी। जहां 5 हजार की शॉपिंग कर रहा वहां 4,500 की शॉपिंग कर लेना। 500 रुपए बचा के किसी गरीब को गरम जर्सी या गरम स्वेटर दिला देना। सुभान अल्लाह। ये जो तुम्हारे पुराने कपड़े हैं ना गरम, जिन्हें तुम रिजेक्ट करके फेंक देते हो, ये तुम्हारी उतरन हो जाते हैं, किसी काम के नहीं। इन्हें घूरों पे मत फेंकना ना, इनको रख लेना धुल के। और जब तुम सर्दी के मौसम में निकला करो ना अपनी बाइकों पे, अपनी मोटरसाइकिलों पे, तो थैलों में रख लो इन गर्म कपड़ों को। तुम्हें फुटपाथ पर कोई गरीब सर्दी से ठिठरता नजर आ जाए ना तो उसे पहना देना। तेरे लिए तो बेकार है मगर उसके लिए ये काम का हो जाएगा, उसके लिए ये काम का हो जाएगा। ये लोगों ये काम किया। मगर आज अगर 4 पैसे आ गए तो गरीब से बात करने तैयार नहीं है, गरीब को अपने पास बुलाने तैयार नहीं है, गरीब की महफिल में बैठने तैयार नहीं है। कितना भी तुम मालदार हो जा, कान खोल के सुन ले, मगर इतना बड़ा मालदार नहीं हो सकता, इतना बड़ा तेरे पास औदा नहीं हो सकता जितना बड़ा औदा अल्लाह ने खत्ताब के बेटे उमर को अता फरमाया था। हजरत उमर आधी दुनिया पे हुकूमत करते थे, हजरत उमर की हुकूमत का सिक्का आधी दुनिया पर चलता था। मगर हाल ये था, ये मुसलमानों कान खोल के सुनो, ये रत्ना के जलसे में आने वालों सुन्नियों कान खोल के सुनो। हजरत उमर की हुकूमत आधी दुनिया पर हजरत उमर की हुकूमत का सिक्का चलता था। मगर सादगी का आलम यह था, हजरत उमर की सादगी का आलम यह था, टाट का लिबास पहनते थे, बबूल का कांटा बटन की जगह लगाते थे। 4 पैसे आ गए तो गरीब से बात करने तैयार ना गरीब के पास बैठ रहा, ना गरीब से रिश्तेदार भी है तो दूर भगा रहा उसे। और अगर अमीर है ना कोई अमीर, तो उसके पास ऐसे घूम रहा है जैसे मिठाई पे मक्खी भिनक रही है। अमीर से कह रहा है इनसे तो अपना ही मामला है, बिल्कुल करीबी मामला है। और गरीब तो अगर करीब का भी है तो उसे जानने तैयार। ये लोगों कुर्बान जाओ, उमर इब्ने खत्ताब कितना बड़ा नाम है जिनकी हुकूमत आधी दुनिया पर, कितने पर आधी, जोर से बोला, आधी दुनिया पर। अल्लाह अल्लाह, हम मुसलमान हैं मगर जरा गौर करो। हजरत उमर ने फिलिस्तीन बैतुल मक़दिस को तवज्जो करना, फतह करने के लिए, आजाद कराने के लिए, ईसाइयों के हाथों में बैतुल मक़दिस था, ईसाइयों के हाथों में बैतुल मक़दिस को कई मर्तबा आजाद कराया गया, कई मर्तबा। तारीख पेश कर रहा हूं, जरा तवज्जो से सुनना। आज भी उन्हीं के यहूदियों के हाथों में आ गया। बैतुल मक़दिस को एक बार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आजाद कराया, एक बार हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने आजाद कराया। हजरत उमर के जमाने में बैतुल मक़दिस पर कब्जा
ईसाइयों का था। हजरत उमर ने इस्लामी लश्कर भेजा, जाओ बैतुल मक़दिस को आजाद करो। इस्लामी लश्कर जब पहुंचा बैतुल मक़दिस आजाद कराने के लिए, वहां के ईसाइयों ने देखा, पादरियों ने देखा कि मुसलमान कौम आ गई आजाद कराने के लिए। मुसलमानों से उनके पादरियों ने कहा क्या करने के लिए आए हो? मुसलमानों ने जवाब दिया बैतुल मक़दिस को आजाद कराने के लिए आए हो। कहा तुम्हें किसने भेजा है? कहा नबी के गुलाम उमर इब्ने खत्ताब ने भेजा है। कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। किसने भेजा? किसने भेजा? जरा जोर से बोलो। उमर ने भेजा है। ईसाइयों का एक बहुत बड़ा मौलवी बोला, ईसाइयों का बहुत बड़ा पादरी बोला, अगर इन्हें उमर ने भेजा है, वाकई इनका खलीफा उमर है, तो इनसे लड़ना मत। क्या कहा इनसे? जोर से बोलो इनसे। अरे यार तकरीर सुनने का मजा तो अभी है, 11 बजे तो बच्चे भी तकरीर सुन लेते हैं, मर्दान की तो अब तकरीर सुनना है। 11 बजे तो छोटे छोटे बच्चे भी जागते रहे, दूध पीते बच्चे भी 11 बजे तक जागते रहे। अब जाग क्या सुन, तब कमाल की बात है। अब है देखो किसमें कितना दम है। अब दिखाओ जिगर और गुर्दा। अब क्यों उठ के जा रहे हो चप्पल ले लेके? अब जा रहा टेढ़ा हो के। अब रो, अब है जिगर गुर्दा। शाम में तो बहुत हाथ उठ रहे थे कि जान दे दूंगा और ये उड़ जाएगा, अब देखो कितनी जान देगा। अगर उमर ने भेजा है तो लड़ना मत। सारे ईसाइयों ने कहा क्यों ना लड़े, ये तो हमारे मुल्क में आ गए, हमारे शहर में आ गए, आप कहते हो लड़ना मत, हम इनसे डर जाएं। डरने की बात करते हो? उमर जिसका नाम है, उमर वो है, मैंने अपनी किताब में पढ़ा है इंजील में, कि उमर वो है जिसका नाम सुनते ही शैतान भाग जाता है। अगर उमर ने इनको भेजा है तो लड़ने की कोशिश मत करना। मुसलमान वो हैं कि जिस मैदान में कदम रख देते हैं, ये कदम पीछे नहीं हटाते, या तो गर्दनें कटा देते हैं या मैदान अपने नाम कर लेते हैं। इन्होंने हारना नहीं सीखा, तो सोचा अगर वाकई उमर ने इन्हें भेजा है तो फिर तहकीक की जाए। इन मुसलमानों से कहा हम चाहते जंग ना हो, तो मुसलमानों ने कहा हमारा तो इस्लाम ही चाहता है कि जंग ना हो। सुभान अल्लाह बोलो। मुसलमानों ने कहा इस्लाम का सबसे पहला सबक ये है जंग ना हो, झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो। हम तो मजबूरी में तलवार उठाते हैं, और अगर तलवार के बगैर कोई काम हो जाए तो हम खुशी खुशी बिना तलवार के उस काम को कर लेते। ईसाइयों के पादरी ने कहा अगर वाकई तुम्हारा खलीफा उमर इब्ने खत्ताब है तो अपने खलीफा को बुला के हमें उसका चेहरा दिखा दो। जो निशानियां हमने अपनी किताब के अंदर उसकी पढ़ी है, अगर वो निशानियां उस उमर के अंदर पाई जाएंगी तो हम गारंटी देते हैं कि बिना लड़े बिना जंग किए बैतुल मक़दिस की चाबी तुम्हारे हाथ में थमा देंगे। अल्लाह अल्लाह, कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। हजरत उमर को खत लिख दिया। खलीफतुल मुस्लिमीन, वहां के ईसाइयों ने कहा, वहां के मौलवियों ने कहा, उनके पादरियों ने कहा कि आप आके अपना चेहरा दिखा दे। अगर वाकई में आप सच्चे उमर हैं, ओरिजिनल उमर है, रियलिटी उमर है, अगर वाकई में आप ओरिजिनल उमर है तो आपको देख के बिना जंग किए बैतुल मक़दिस की चाबी वो आपके हाथ में थमा देगी। हजरत उमर ने फरमाया इससे अच्छी क्या बात है, खत लिख दिया। हजरत उमर ने फरमाया हम आ रहे हैं। क्या कहा? हम, जोर से बोलो हम। सुभान अल्लाह, जरा गौर करो। अब कौन जा रहा है मदीना शरीफ से? आधी दुनिया का बादशाह चला है। कौन चला मदीना शरीफ से? आधी दुनिया का बादशाह। साथ में ना फौज को लिया, साथ में ना बॉडीगार्ड को लिया, ना हिफाजती दस्ते को लिया। हजरत उमर ने एक ऊंट लिया और एक अपने गुलाम को लिया, एक खुद और एक गुलाम। बोले चलो। कहाँ चले? कहा बैतुल मक़दिस। गुलाम बोला हुजूर आप आधी दुनिया का पर जिसकी हुकूमत चलती हो और अकेले तने तनहा। मेरे उमर ने फरमाया रे डर मत, अगर मौत आएगी तो कोई रोक नहीं सकता, और अगर मुझे मरना नहीं है तो मुझे कोई मार नहीं सकता। अगर मुझे मरना है तो कोई रोक नहीं सकता, और अगर मुझे मरना नहीं है तो मुझे कोई मार नहीं सकता। चल हजरत उमर लेके चले। चलने से पहले हजरत उमर ने उससे कुछ मामला तय कर लिए। बोले सुन, जब हम चलेंगे रास्ते में तो तू, मैं ऊंट पे बैठूंगा
और तू ऊंट की लगाम पकड़ के आगे आगे चलेगा। कहा हुजूर ऐसा तो हो नहीं है, मैं तो गुलाम हूँ, आप मेरे आका हो, ऊंट की लगाम तो मुझे को पकड़ना होगी, मुझे को आगे आगे चलना होगा। बोले पूरी बात सुन ले, जब तू थक जाएगा तो ऊंट पे तू बैठेगा, तेरी लगाम पकड़ के मैं चलूंगा। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। ये सुन्नियो, ये है मेरा उमर। अगर आज तुम्हारे यहाँ कोई मजदूर काम करने आ जाए और बूढ़ा हो, अगर वो काम कम करे तो तुम कहते हो पैसे ले रहा, काम पूरा चाहिए। लोगों अगर कोई कमजोर मजदूर तुम्हें हाथ लग जाए तो थोड़ा नजरअंदाज किया करो, मेहनत कम कराया करो, काम कम कराया करो, पैसा पूरा दे दिया करो। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर ने फरमाया नहीं, पूरा रास्ता तुझे नहीं चलना, जब मैं थक जाऊंगा तो तू चलेगा, तू चलेगा, और जब तू थक जाएगा तो मैं चलूंगा। कभी ऊंट की पीठ पे मैं बैठूंगा, कभी ऊंट की पीठ पे तू बैठेगा, दोनों पड़ता पड़ता से चलेंगे, दोनों बारी बारी से चलेंगे, दोनों अपने अपनी बारी पर चलेंगे। ए लोगों गौर करना, हजरत उमर का गुलाम चल दिया, मौला उमर भी चल दिए। रास्ते में कभी गुलाम ऊंट की मुहार पकड़ के चलता, उसकी लगाम पकड़ के चलता, और जब वो थक जाता तो मेरा उमर बिठा देता, मेरा उमर उसकी लगाम पकड़ के खुद चलता। कितना प्यारा दुनिया को दर्श दिया जा रहा है, कितना प्यारा दुनिया को सबक दिया जा रहा है। चलते चलते लोगों बैतुल मकदिस करीब आ गया, बैतुल मकदिस के करीब जब मेरा उमर पहुंचा तो ईसाइयों की फौजा खड़ी थी, उमर आ रहे हैं। इधर मुसलमानों में खुशी की लहर थी, उमर आ रहे हैं। इधर लश्कर इस्लाम सब बंदी करके खड़ा था अपने खलीफा के इस्तकबाल के लिए कि हमारा खलीफा आ रहा है। इधर ईसाइयों की फौज खड़ी थी हजरत उमर का दबदबा देखने के लिए। अरे भाई आधी दुनिया का मालिक आ रहा है तो कम से कम बड़ा लश्कर आगे होगा, बड़ा लश्कर पीछे होगा, कुछ दाएं बॉडीगार्ड होंगे, कुछ बाएं बॉडीगार्ड होंगे, बड़े शान बान के साथ, बड़ी शान और शौकत के साथ मुसलमानों का खलीफा आ रहा होगा। अल्लाह अल्लाह। ये लोग जब बैतुल मकदिस करीब आ गया तो हजरत उमर के गुलाम की बारी ऊंट पे बैठने की आ गई, उमर की लगाम पकड़ के चलने की आ गई। बारी बारी से चल रहे, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे भाई? काहे से चल रहे? बारी बारी से चल रहे। जैसे 10-10 किलोमीटर चलना, तो अब उमर की बारी आ गई लगाम पकड़ के चलने की और उसकी बैठने की, और सामने दोनों लश्कर खड़े। लश्कर इस्लाम खड़ा इस्तकबाल के लिए, और लश्कर आदा खड़ा है ईसाइयों का लश्कर उमर के दबदबे को देखने के लिए। गुलाम कदमों में गिर गया, हाथ जोड़ कर अर्ज करने लगा, आका एक काम कीजिए, आप ऊंट पे बैठ जाइए और मेरे हाथ में लगाम दे दीजिए। पूरा रास्ता तो आप कभी आप चले, मेरे पड़ते पे मैं चला, अपने पड़ते पे आप चले, मगर आप पड़ता ना देखो, मामला दुश्मन का है। आप ऊंट की लगाम पकड़ के जाएंगे तो आपकी इंसल्ट होगी, बेइज्जती होगी। वो कहेंगे इतना बड़ा खलीफा और ऊंट की लगाम पकड़ के चल रहा। हुजूर मेरा पड़ता छोड़ दीजिए, आप मुझे ऊंट की लगाम दे दीजिए। हजरत उमर ने फरमाया, सर अरे इज्जत दुनिया वालों से नहीं बनती, इज्जत ये क्या बनाएंगे मेरी? कुरान की आयत पढ़ी हजरत उमर ने और अपने गुलाम को कुरान की आयत पढ़ के सुनाई, कान खोल के सुन ले, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, उनकी क्या ताकत उमर को इज्जत देंगे? अरे मेरा इस वक्त हक लगाम पकड़ के चलने का है, तुझे बैठना है तो बैठना होगा, उमर ही ऊंट की लगाम पकड़ के चलेगा। हाय 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 हाय, कहां चली गई लोगों ये सबक हमारे पास से? कहां चलेगा ये दर्स हमारे पास से? क्या हो गया आज हमें? आज शो दिखाने में रह गए, शो दिखाने में हम। सही बता रहा हूं मैं। अगर हम ना पैर में जूता अगर कीमती पहने हुआ ना तो पैर आगे को कर करके बैठ रहा कि मेरा जूता देखे। झूठ नहीं बोल रहा हूं, बात सच बता रहा हूं मैं। आगे को कर करके बैठ रहा, मेरा जूता दिखे। और अगर किसी ने ना देखा तो किसी गरीब को पकड़ कर पूछ रहा, बताइए कितने का होगा? अमीर से नहीं पूछ रहा, गरीब से पूछ रहा, गरीब से ना, अमीर से नहीं पूछेगा। क्योंकि अमीर से पूछेगा तो पता है कि कितना भी बताएगा वो उससे महंगा पहनता होगा। अरे सही बता रहा हूं मैं, गरीब से। अब उस गरीब ने तो कभी पहना नहीं रेड चीफ का 5000 का, वो बताएगा क्या? वो कह रहा भाई मुझे नहीं पता, तो जबरदस्ती करा रहे, बता तो कुछ तो बता।
वो मना कर रहा कि मुझे नहीं पता, मैंने इतना कीमती नहीं पहना। नहीं कुछ तो बता। उसने डरते डरते बता दिया, होगा 3000 का। बड़ा भारी आया जांचने वाला। कभी पहना तूने? 5000 का लाया हूं। ये लोगों नाजायज है ये, अगर दिखाने के लिए है तो। दूसरे का दिल तोड़ने के लिए है तो नाजायज है, हराम है। अगर अल्लाह ने तुझे माल दिया तो पहन ले, अच्छा घर बना ले, मगर किसी को जलील करने के लिए ना हो, किसी को दिखाने के लिए ना हो। अगर हो तो बस अपने इस्तेमाल करने के लिए हो।